Good morning, student. Today we will start BCom part second EEFM पेपर फर्स्ट। अपना जो टॉपिक है वो एनालिसिस ऑफ बीईपी का है, ब्रेक इवन पॉइंट का एनालिसिस, जिसमें हमने न्यूमेरिक क्वेश्चन स्टार्ट किए थे और इस न्यूमेरिक क्वेश्चन में ही आज हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं वो प्रेजेंट लेवल प्रॉफिट चेक करने का। अब प्रेजेंट लेवल प्रॉफिट चेक कैसे किया जाता है? आपको कहेगा कि कंपनी के जो डायरेक्टर है वो सेलिंग प्राइस को रिड्यूस करना चाहते हैं, डिक्रीज करना चाहते हैं और प्रेजेंट लेवल में जो प्रॉफिट अर्न करते हो वो डिक्रीज न हो, तो इस प्रकार से एक्स्ट्रा टू बी यूनिट सोल्ड, आप कितने एक्स्ट्रा यूनिट सोल्ड करें वो कैलकुलेट करके अपने को बताना है। तो ये भी मोस्ट क्वेश्चन होते हैं, यदि पेपर में टिपिकल क्वेश्चन देता है तो ये सेलिंग प्राइस को रिड्यूस करने वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस को जब रिड्यूस करने वाले क्वेश्चन होते हैं ना, तो उसमें अपने को क्या करना होता है, फर्स्ट अपने को प्रेजेंट लेवल प्रॉफिट चेक करना होता है, प्रेजेंट में आप कितना अर्न करते हैं, और उस अर्न करने के बाद आपको कहता है कि सेलिंग प्राइस रिड्यूस कर दीजिए। आप सबको पता है जब सेलिंग प्राइस कम किया जाता है तो प्रॉफिट भी ऑब्वियसली क्या होगा, कम होगा, बट ये कहता है कि प्रॉफिट मेंटेन रहे और डिक्रीज न हो। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस इक्वल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, इसको ही तो बोलते हो आप सेलिंग प्राइस। अब ये केस है, देखिए एक यूनिट की सेलिंग प्राइस मान लीजिए ₹10 है, कॉस्ट 8 है और प्रॉफिट ₹2 पर यूनिट अर्न करता है। अब आप कहूँ कि ये सेलिंग प्राइस आप 9 कर दीजिए। अब आप 9 करोगे तो क्या होगा कि सर प्रॉफिट यहाँ कम हो जाएगा। अब वो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या चाहता है कि प्रॉफिट आप पर यूनिट 2 अर्न करते हो तो ये डिक्रीज नहीं होना चाहिए। तो आपको पता है सेलिंग प्राइस यदि आप डिक्रीज करोगे तो प्रॉफिट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसलिए ये आपको कहता है एक्स्ट्रा यूनिट टू बी सोल्ड, प्रेजेंट लेवल प्रॉफिट है वो मेंटेन रहे, ये अपने को ध्यान में रखकर करना है। तो एक्स्ट्रा यूनिट कितनी है, तो इसके लिए इस प्रकार के क्वेश्चन में अपने को क्या करना होता है, फर्स्ट तो हम प्रेजेंट लेवल चेक करेंगे कि प्रेजेंट में आप कितना प्रॉफिट अर्न करते हो, उसके बाद सेलिंग प्राइस रिड्यूस करेंगे और उसके बाद कितनी एक्स्ट्रा यूनिट टू बी सोल्ड करनी है वो कैलकुलेट करेंगे। तो आप देखिए अपने पास जो क्वेश्चन है उसमें क्या क्या लेवल है वो देखिए। आप अपने पास सेलिंग प्राइस दी, इसमें सेलिंग प्राइस ₹10, वेरिएबल कॉस्ट दिए है ₹6, वेरिएबल कॉस्ट है ₹6, फिक्स कॉस्ट दी है, फिक्स कॉस्ट 10,000 और प्रोडक्ट्स एंड सेल, प्रोडक्ट्स एंड सेल है वो 5,000 यूनिट। ये अपना जो क्वेश्चन में गिवन है डिटेल वो अपने पास है। अब अपने को इसने आगे क्या बताया है वो आप सुनिए। ये तो अपने पास डिटेल है, इस डिटेल के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है, द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी प्रपोज टू रिड्यूस द सेलिंग प्राइस बाय 20%। आपको कहता है कि सेलिंग प्राइस को 20% रिड्यूस करना है, डिक्रीज करना है, कम करना है। फाइंड आउट द एडिशनल नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड, आप कितना एक्स्ट्रा यूनिट सोल्ड करोगे। मेंटेन द प्रॉफिट एट प्रेजेंट लेवल, प्रेजेंट लेवल मेंटेन रहे, इसके लिए आप कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट करोगे। तो इसके लिए प्रॉफिट तो वही जो मैंने आपको बताया है वही बात ये बोल रहे हैं, 20% इसको डिक्रीज करना है और डिक्रीज करने के बाद जो प्रेजेंट लेवल प्रॉफिट है वो मेंटेन रहे, वो डिक्रीज नहीं हो। ठीक है, आपको बता दिया था मैंने कि जब सेलिंग प्राइस डिक्रीज होती है तो उसका प्रॉफिट भी डिक्रीज होगा, बट यहाँ प्रॉफिट डिक्रीज नहीं करना, एक्स्ट्रा यूनिट आप सोल्ड कर सकते हो। जैसे आप प्रेजेंट में कितने 5,000 यूनिट का प्रोडक्शन करते हो और सोल्ड करते हो। ठीक है, तो प्रोडक्शन सोल्ड आपकी 5,000 यूनिट है, तो आप ये 5,000 से 10,000 कर लीजिए, 20,000, कितना भी करिए। ठीक है, डायरेक्टर चाहता है कि प्रॉफिट कम नहीं हो। ठीक है, सेलिंग प्राइस आपने कम की है बट प्रॉफिट कम नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा यूनिट सोल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो आप नोट कर लीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट लेवल प्रॉफिट कितना है वो।
कैलकुलेशन ऑफ परसेंट प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट कितना है वो चेक करेंगे। यहाँ लिख देते हैं सेल्स, ठीक है, कितनी यूनिट सोल्ड करते हो 5, और सेलिंग प्राइस अपनी कितनी रखी है इसने, सेलिंग प्राइस अपने को इसने दी थी, उसके अकॉर्डिंग हम काम कर देंगे। सेलिंग प्राइस ₹10, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 50,000, ठीक है। इस सेल से यहाँ शॉर्ट में लिख देते हैं एस, क्लियर। यूनिट है, सेलिंग प्राइस है, मल्टीप्लाई के अमाउंट में चेंज करती है, ये अमाउंट का पोर्शन। इसके बाद लिखते हैं लेस वेरिएबल कॉस्ट, भी लिख देते हैं वेरिएबल कॉस्ट। प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग वेरिएबल क्या होता है, प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग इंक्रीज डिक्रीज होता है। प्रोडक्शन हम क्या सेल कर रहे हैं कितने 5000 यूनिट, और वेरिएबल कॉस्ट अपनी है वो 6, तो ये V, ठीक है। तो ये S माइनस वी, इसलिए शॉर्ट में इसलिए लिख रहा हूँ S माइनस वी क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन C होता है, तो C इक्वल S माइनस वी 20,000 कॉन्ट्रीब्यूशन। फिर यहाँ लिखेंगे लेस फिक्स्ड कॉस्ट 10,000 है फिक्स्ड कॉस्ट। परसेंट लेवल प्रॉफिट, परसेंट लेवल प्रॉफिट, परसेंट लेवल प्रॉफिट है वो कितना है 10,000। कहने का मतलब आप 5,000 यूनिट सोल्ड करते हो और उसमें 5,000 यूनिट सोल्ड करते हो, सेलिंग प्राइस ₹10 रखते हो और उस पर 10,000 आपको प्रॉफिट अर्न होता है। तो इसको वो कह रहा है कि मेंटेन रखना है, ये जो प्रॉफिट है इसको मेंटेन रखने के लिए आपको बोल रहा है, नोट करिए। तो परसेंट लेवल प्रॉफिट इस प्रकार से एक स्टेटमेंट बना के हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे आप देख पा रहे हो इस प्रकार से अपने को करना है। हार्ड क्वेश्चन अपना आता है इसमें मार्जिन कॉस्टिंग टेक्निक में, तो इस प्रकार के रिड्यूस वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। वैसे मैंने आपको बताया 2 ईयर वाले या सिंपल क्वेश्चन ही अपने को एग्जाम में देता है, वो यदि टिपिकल क्वेश्चन दे तो इस प्रकार से हो सकता है। अब हम सेलिंग प्राइस को रिड्यूस करेंगे, जो ₹10 है उसको रिड्यूस करके, अब जो डायरेक्टर कह रहे हैं कि रिड्यूस करिए वैसे हम रिड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ लिखते हैं न्यू सेलिंग प्राइस इक्वल 10% में है माइनस 20% ऑन 10, मीन्स 10 का 20% 2, तो ₹8, ये न्यू सेलिंग प्राइस रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होता है, आपने लास्ट क्लास में किया था कि वे सेलिंग प्राइस यदि चेंज होती है तो वो किसी पर इफेक्ट नहीं डालती, तो वेरिएबल कॉस्ट अपनी रहेगी 6, ठीक है। C इक्वल S माइनस V मीन्स 8 माइनस 6 इक्वल 2, और PV रेशियो इक्वल C डिवाइडेड बाय S इंटू 100, C अपना है 2, 8 इंटू 100 25%, ठीक है 25%। शाबाश, इसको नोट करिए, फिर आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेलिंग प्राइस चेंज होने से कंट्रीब्यूशन भी चेंज हो गया और पीवी रेशियो भी चेंज कर दिया गया है, ठीक है। अब अपनी सेलिंग प्राइस क्या है ₹8 पर यूनिट, पहले कितनी थी ₹10 पर यूनिट। प्रॉफिट अर्न होता है 25% पीवी रेशियो।
अब इस प्रकार से है, प्रॉफिट 10,000 सेल्स क्वेश्चन मार्क। अब सिंपल क्वेश्चन हो गया है, प्रॉफिट 10,000 अर्न करना चाहता हूँ, सेल्स बताइए। एस इन पी वी प्लस पी, सेल्स नहीं पता है, पी वी 25% है, इसको 1/4 भी लिख सकते हो आप। फिक्स कॉस्ट है वो 10,000 है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। प्रॉफिट भी 10,000, ठीक है। सेल्स डिवाइड में प्रॉफिट, इनको जोड़ देते हैं, 20,000 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और सेल्स की कैलकुलेशन कर देते हैं। कितने? 80,000 रुपीज में है ये, ठीक है। नोट करिए यहाँ तक। देखिए, ये जिस फॉर्मूले में पीवी यूज किया जाता है वहाँ पर अमाउंट में ही कैलकुलेशन आती है, ये अपने को याद रखने वाली बातें हैं। तो ये सेल जो एक्स्ट्रा करोगे आप 80,000, ठीक है, अमाउंट में है। आपको पूछे एक्स्ट्रा यूनिट टू बी सोल्ड, एक्स्ट्रा यूनिट कितनी बनाए जाएगी, यूनिट नहीं, ये क्या है, ये तो अमाउंट है। ये सेल्स बता रहे हो 80,000 सेल्स करोगे तो प्रेजेंट डिलीवर प्रॉफिट अर्न होगा, ठीक है। बट ये आपकी यूनिट नहीं है, यूनिट में क्वेश्चन को चेंज करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं, सेल्स है वो 80,000 और ये रुपीज में है, यहाँ लिख देंगे सेल्स इन यूनिट्स इक्वल 80,000 डिवाइड में 80,000 डिवाइड में सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस कितनी है 8, 8 से डिवाइड करते हैं, ये 10,000 यूनिट्स। टोटल आपको 10,000 यूनिट सोल्ड करनी होगी, परसेंट लेवल मेंटेन रहेगा। तो यहाँ कितने की एक्स्ट्रा, ये नोट करिए आप, फिर मैं बोल रहा हूँ वैसे आप लिखते जाइए। तो आपको टोटल सेल करनी होगी वो 10,000 यूनिट करनी है। इसका मतलब क्या हुआ, 10,000 यूनिट का मतलब है एक्स्ट्रा यूनिट कितनी करनी है, प्रेजेंट में हम प्रोड्यूस करते थे वो अपनी यूनिट थी 5,000, तो एक्स्ट्रा यूनिट टू बी सोल्ड, नीचे लिख देना एक्स्ट्रा यूनिट टू बी सोल्ड 10,000 माइनस 10,000 यूनिट माइनस 5,000 यूनिट्स इक्वल 5,000। एक्स्ट्रा यूनिट अपने को कितनी प्रोड्यूस करनी है, एक्स्ट्रा यूनिट 5,000 प्रोड्यूस करनी है, क्योंकि टोटल आपको 10,000 यूनिट बनाने सेल करनी है, 5 तो आप करते हो, एक्स्ट्रा और कितनी करनी है 5,000 और, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक्स्ट्रा यूनिट टू बी सोल्ड की कार्रवाई किस प्रकार से होती है, तो अपन ये आप नोट करिए। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन और है, वो आप नोट करिए। स्टार्ट करते हैं इसी तरीके का क्वेश्चन, इस तरीके के मैं आपको 3-4 क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। एक क्लास और होगी, उसके बाद बीपी एनालिसिस कंप्लीट है, क्योंकि आपको मैं बोल चुका हूँ कि ये एबीएसटी में भी कोस्टी में भी अपनी एक यूनिट है, इसलिए इसको तैयार करना आप, ठीक है। तो एक क्लास और होगी, उसमें हम बीपी पर ही काम करेंगे, उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अपने इस क्वेश्चन में सेल्स 1,00,000